नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान के बाद विपक्षियों के सीने पर जैसे सांप लौट आया हो। बटेंगे तो कटेंगे। अब देश का हिंदू जाग चुका है। महाराष्ट्र में आपने देखा क्या परिणाम हुआ। महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश में तो यह नारा छाया हुआ है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिससे विपक्षियों के पेट में दर्द होने लगा है, डीएनए। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने संभल की बात की। संभल पर खूब दहाड़े योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया था, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही संभल में भी हो रहा है। कुछ तत्व यदि बांटने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश की तरह, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। आपको सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो डीएनए की बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने वाले। तो योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना कि जो बाबर ने 500 साल पहले अयोध्या में किया था, और जो बांग्लादेश में हो रहा है, और जो संभल में हो रहा है, तीनों के डीएनए की एक ही प्रकृति है। इस पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बौखला गए हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। चलिए आपको दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी कह रहे हैं, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये मान लिया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 और 69 में खत्म हो चुका था, और अदालतों ने साफ कह दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है, और वहां कोई मंदिर नहीं, ना वहां पूजा होती है। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सब चुपचाप उनकी बातों पर यकीन कर लें। इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। जब अदालत में केस चल रहा है, तब किसी को अधिकार नहीं है कि केस को वो बाहर से प्रभावित करे। तो ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो मस्जिद है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठने वाले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कह दिया है, अगर आप लोग बांटने वाले तत्व हो तो ध्यान रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने जो 500 साल पहले अयोध्या में किया, यदि यहां पर करने की कोशिश की, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ओवैसी साहब, आप भी सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि जो 500 साल पहले बाबर ने किया था, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो संभल में हो रहा है, इनका सबका डीएनए एक ही डीएनए की प्रकृति है। इस पर अखिलेश यादव भी बहुत बुरी तरह से बौखला गए हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैं डीएनए करवाने को तैयार हूं। अरे तो करवाइए ना। योगी आदित्यनाथ जैसे कोई बयान देते हैं, विपक्षियों के पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है। उनके लगातार बयान आना शुरू हो जाते हैं। ओवैसी भी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि जब मस्जिद है तो क्यों केस करवाया जा रहा है? पहले ही प्रूफ हो चुका है कि ये मस्जिद है, लेकिन अभी इसका केस चल रहा है। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लिफाफ में बंद हो चुकी है। 8 जनवरी को उस पर सुनवाई होगी, लेकिन 10 दिसंबर तक संभल में किसी भारी व्यक्ति का जाना बिल्कुल सख्त मना कर दिया है कोर्ट के द्वारा। राहुल गांधी ने जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही राहुल गांधी को रोक लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने संभल मामले पर कहा है कि संभल में जो भी उपद्रवी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। जो लोग हम सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संभल में जिसने भी उपद्रव किया है, एक एक को
चुन चुन कर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का संभल हिंसा पर बयान सामने आया है। संभल हिंसा को वो खुद वॉच कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे, कौन करवा रहा है उपद्रव, किसने पत्थर फेंके? सवाल तो यह है कि जो लोग पत्थर फेंक सकते हैं वो देश की क्या रक्षा कर सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि संभल मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इधर अखिलेश यादव अपने सांसद वर्ग को लगातार बचा रहे हैं। डीएनए टेस्ट की बात की तो अखिलेश यादव भी बौखला गए, कह रहे हैं कि मैं डीएनए करवाने को तैयार हूं। असदुद्दीन ओवैसी भी बौखला गए हैं। एक बार फिर से ट्वीट दिखाते हैं ओवैसी का आपको, जो योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने दिया है। ओवैसी ने क्या लिखा वो दिखाते हैं आपको। ओवैसी ने लिखा है कि कुछ ना समझे खुदा कर, एक बार फिर से दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। उन्होंने कहा है बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ। वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि कुछ भी बक रहे हैं, खुद ना समझे खुदा करे कोई, ये ओवैसी कह रहे हैं। और वो ये बात कह रहे हैं कि वो जामा मस्जिद है, मस्जिद ही है, वहां कोई मंदिर नहीं है, ना वहां पूजा होती है। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि वहां पर पूजा होती है, यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। 8 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, फैसला आएगा। रिपोर्ट लिफाफे में बंद हो चुकी है, जो भी वहां पर सर्वे करवाया गया है। लेकिन ओवैसी को जवाब योगी आदित्यनाथ ने जो दिया है वही काफी है, क्योंकि ओवैसी भी योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बौखला से गए हैं। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एलएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने वाले दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है।